Hi everyone. In the last lecture, we read about the interchanging of state of matter. हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? इंटरचेंजिंग पढ़ रहे थे स्टेट मैटर के स्टेट में। आज हम लोग उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपके आते हैं, जैसे कि आपके हो गए सब्लिमेशन हो गए, ठीक है, ये सब सब्लिमेशन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो पहली रीडिंग आपकी हो जाएगी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अब बात उठती है कि व्हाट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होते हैं? जो हमारे पास मटेरियल है, कोई मटेरियल वो सॉलिड स्टेट में है, जो मटेरियल सॉलिड स्टेट में है, हमने क्या किया, हीट किया, और हीट करने के बाद ये क्या हो जाए, लिक्विड में ना कन्वर्ट हो, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सब्लिमेटिव सब्सटेंस हो गए। और इसी को जब हम लोग कोल्ड कर देंगे तो आपको फिर सॉलिड स्टेट में आ जाए। तो सब्लिमेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जनरली उसको सॉलिड देन लिक्विड एंड देन गैस में होना चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ये सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में हो जाता है, ठीक है ना। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी सब्लिमेशन की, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड the changing of solid directly into vapor on heating and vapors into solid on cooling। मीन्स इसका मतलब ये है, जो हमारा सॉलिड है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। कब? जब आप हीट कर रहे थे, और यही वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है जब आप कूल कर रहे थे। तो ये हो गया सब्लिमेशन प्रोसेस। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हो गया पहला, अमोनियम क्लोराइड है इसका, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है NH4Cl है, हम लैब में है आपके, ये हम आपको दिखा देंगे अमोनियम क्लोराइड। देन आपका आता है कैम्फर, कपूर, एंड देन आयोडीन। ये सब ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको आप हीट करेंगे डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, और कोल्ड करेंगे तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए इस पे सब्लिमेशन पे इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का भी होता है। तो हम लोग इफेक्ट देख लेते हैं। नाउ आवर रीडिंग इज इफेक्ट ऑफ change in temperature। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? देखिए इसमें क्या हो जाएगा, किसी भी सॉलिड मटेरियल्स को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो अब टेम्परेचर पर ये कैसे डिपेंड करता है, ये तो सॉलिड का जो नेचर है उस पर आएगा बात, कि उसका नेचर कैसा है, तो उसी हिसाब से कंडीशन हम लोग डिफाइन करते हैं। तो वी कैन से दैट द टेम्परेचर इफेक्ट on heating a solid varies depending on the nature of सॉलिड। सॉलिड का नेचर कैसा है इस पर बात होती है, एंड द conditions
required in bringing the change। इट मीन्स ये आपसे कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो कभी डिफेक्ट करेगा, ये डिपेंड तो करेगा इस पर, लेकिन आपका मटेरियल कैसा है, उसका नेचर क्या है और कंडीशन क्या है, उस पर आपका डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें कुछ है, जैसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं किसी सॉलिड का, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। और जब वो मूव करने लगेंगे तो जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका कम होने लगेगा। ठीक है, कम क्यों होने लगेगा, कम इसलिए होने लगेगा क्योंकि बॉन्डिंग टूट रही है। ठीक है ना, और जब ऐसा होगा तो मेल्ट होने लगता है, मेल्ट होकर लिक्विड में आ जाएगा। तो सीधे सीधे कह सकते हैं हम, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो होगा यूँ, जो आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ये भी इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स आपका डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, और मेल्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी प्रोसेस होती है बेटा। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का है ये इंक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, तो ये मेल्ट होने लगेगा और सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस which overcome the forces of attraction between the particles, thereby solid melts and it is converted into liquid। ये हो गया। अब देखिए दूसरी पॉइंट जो होती है कि जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होने लगता है वही क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन वी कैन से दैट द टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड क्या होने जाए, मेल्ट होने लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है ना, और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इट मीन इसको मेल्टिंग बोलते हैं। ये मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, जिसे फ्यूजन बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ melting that is change of solid state is known as फ्यूज़न। ठीक है, ये हो गया बेटा। बाकी देखिए प्रेशर का भी इफेक्ट होता है, ये तो टेम्परेचर का रहा इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट आप देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ
टम टेम्परेचर हो गया, प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा सेकंड पॉइंट, और इसके बारे में कल पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए इतना है।